तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पी एम्पलीफायर डायग्राम सर्किट की एक सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज की मदद से हम आपको पी एम्पलीफायर का पर्याप्त नॉलेज देने वाले हैं जिससे कि आप किसी भी पी एम्पलीफायर को रिपेयर कर सकें और यदि आप कोई एम्पलीफायर बनाना चाहें तो आप उसे डिजाइन भी कर सकें। तो किस प्रकार से पी एम्पलीफायर डिजाइन होता है, क्या होता है डायग्राम सर्किट, तो आप हमारी वीडियो की मदद से पी एम्पलीफायर का पर्याप्त नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे जितने भी पी एम्पलीफायर की वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी पी एम्पलीफायर डायग्राम एसटीडी फॉर रिपेयरिंग एसटीडी। तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको पी एम्पलीफायर का पर्याप्त नॉलेज हो जाएगा। ऑलरेडी हम 250 वाट और जो हमारे 45 से 150 वाट के एम्पलीफायर होते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 500 वाट पी एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम कि किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है और किस प्रकार से ये सही कंपनियां बनाती हैं और क्या क्या कंपोनेंट यूज किए जाते हैं इस सर्किट डायग्राम को बनाते समय, यानी किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है इस एम्पलीफायर को बनाते समय। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों अभी हमारा चैनल नया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा, हमें आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों आपके लिए एक अवरमेटिक इन्फॉर्मेशन यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी भी पी एम्पलीफायर को आसानी से समझ सकते हैं या फिर रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के ज़माने में यानी मॉडल ज़माने में साउंड सर्विस की कितनी कीमत बढ़ चुकी है। अब दिन ब दिन देख रहे हैं कि हमारे जो ऑडियो के आइटम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आप ये काम सीख कर एक अच्छा खासा रोजगार का स्रोत भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस डायग्राम सर्किट को एसटीडी करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपको आउटपुट स्टेज पे कॉमन 2 ओम और 4 ओम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसके बगल में ही आपको कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि हमारे ड्राइवर यूनिट चलाने के लिए होता है। तो क्या होता है कॉमन 4 ओम 2 ओम और कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट, इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। फिलहाल देते हैं डायग्राम सर्किट पर ध्यान। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये कॉमन और ये कॉमन आपस में माइनस सप्लाई से जुड़ना कंपलसरी होता है, तो इसे भी हम माइनस सप्लाई से जोड़ लेते हैं। दोस्तों हमने दोनों कॉमन को आपस में जोड़कर और इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है, यहाँ हमने ग्राउंड का सिंबल ड्रॉ कर दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आउटपुट में एक लोड रेजिस्टेंस लगाना भी कंपलसरी होता है जिससे कि यदि हम एम्पलीफायर में पर विदाउट लोड के इसमें कोई भी सिग्नल फिट करें तो इसमें कोई भी हायर वोल्टेज जनरेट ना हो जिससे कि एम्पलीफायर हमारा सेफ रहे। तो इसके लिए हम एक लोड रिजेक्टेशन का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बन के 10 वाट की रिजेक्टेशन होती है, आप चाहें तो 5 वाट भी लगा सकते हैं 10 वाट। मैं अरेंजमेंट करूँगा कि आप इसमें 10 वाट की लगाएं क्योंकि 5 वाट यदि यूज करेंगे तो आपको हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। दोस्तों हमने यहाँ पर 4 ओम टू ग्राउंड से एक रिजेक्टेशन लगा दी है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है 1 किलो ओम भी बोल सकते हैं आप, 1 के भी बोल सकते हैं और 10 वाट इसकी वैल्यू है। तो इसे हमने लगा दिया है। आइए दोस्तों इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को भी हम देख लेते हैं एक बार। तो कुछ इस प्रकार से इसके आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है जो उसमें इस प्रकार की वाइंडिंग होती है। आपको इस सेकेंडरी में कॉमन 2 ओम 4 ओम और कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इस साइड आपको 2 फीडबैक देखने को मिल जाती हैं जिससे बीच के पॉइंट को कॉमन बनाकर यहाँ ग्राउंड जोड़ दिया जाता है। और दोस्तों ये जो हमारे ट्रांसफार्मर की दोनों तरफ के साइड निकलते हैं उस पर हम फीडबैक की आउटपुट देते हैं, यानी जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी हम इस पर आउटपुट देते हैं। तो देखिए दोस्तों आप इस ट्रांसफार्मर को किस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी हमारा 12-0-12 का ट्रांसफार्मर होता है या फिर 24-0-24 भी आप बोल सकते हैं, तो मान लीजिए 0 हमारा ये होता है और ये 12 ये प्लस 12 होता है। इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर की वायरिंग की जाती है। तो इस आउटपुट ट्रांसफार्मर की चर्चा हम करने वाले हैं अगली वीडियो में। फिलहाल में हम ध्यान देते हैं डायग्राम सर्किट की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं तो 500 वाट में 6 आउटपुट ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट किया जाता है। तो हम 6 पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाकर इस सर्किट को का कनेक्शन करके बताते हैं किस प्रकार से ये जुड़े हुए होते हैं। देखिए दोस्तों फिलहाल में हमने 5 ही पेयर आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं क्योंकि ड्राइंग में कमी होने के कारण हमने यहाँ पर 6 ट्रांजिस्टर ड्रॉ नहीं किए। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार जिस प्रकार हमने 5 ट्रांजिस्टर को आपस में जोड़ा है उसी प्रकार आप उसमें 6 पेयर या इससे भी ज़्यादा पेयर जोड़ सकते हैं सेम इसी प्रोसेस के कारण। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये एरो वाला निशान एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है। तो एक ट्रांजिस्टर की मैं लिख देता हूँ एमीटर कलेक्टर बेस, तो उसी प्रकार से सारे ट्रांजिस्टरों के आप पिन काउंटिनिटी देख सकते हैं, बेस कलेक्टर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने फिलहाल में इस ट्रांजिस्टर के लिखे हुए हैं एमीटर कलेक्टर और बेस। दोस्तों कंपनियां क्या करती हैं कि पहले जो एम्पलीफायर आते थे 500 वाट पी एम्पलीफायर उनमें 37-73 ट्रांजिस्टर लगाकर देती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो भी एम्पलीफायर आ रहे हैं उसमें आपको 2SC 500 का ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएगा क्योंकि जो हमारे 37-73 ट्रांजिस्टर होते हैं वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं और जो हमारे 2SC 500 होते हैं ये कम कॉस्टली होते हैं। तो कंपनियों का थोड़ा ज़्यादा लॉस हो रहा था, इसलिए उन कंपनियों ने अब 2SC 500 को लगाना चालू कर दिया है। हालांकि दोनों ट्रांजिस्टर काम सेम ही करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इसीलिए कंपनियां ने अब 2AC बाउंसों का अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया है। तो आइए दोस्तों सर्किट में ध्यान देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के एमीटर पे एक एमीटर रेजिस्टेंस लगाना होता है। तो आइए दोस्तों हम सभी ट्रांजिस्टरों के एमीटर पे एक एमीटर रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये दोस्तों हमने ऑल ट्रांजिस्टर के एमीटर पर एक 0.33 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। आप चाहें तो 0.22 या 0.55 या 1 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, पर रेजिस्टेंस की वाट 10 वाट होनी चाहिए, या इस आप 5 वाट भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप रेजिस्टेंस की वाट को 10 वाट रखेंगे तो आउटपुट भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों इसे के और कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से इन ट्रांजिस्टरों के कनेक्शन होते हैं। दोस्तों ये रही हमारी 1 फीडबैक, ये रही हमारी दूसरी फीडबैक, या फिर आप इसको बंद कर लें या फिर इसको बंद कर लें। तो एक फीडबैक की आउटपुट मान लीजिए आपने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे प्लस सप्लाई जोड़ दी। आप जो भी इसकी ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल देंगे वो इस फीडबैक के जरिए आउट होकर हमारे इस ट्रांसफार्मर में फीड होगा, और इस ट्रांसफार्मर में फीड होने के बाद आपको आउटपुट में कॉमन 2 ओम 4 ओम कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस की वाट 10 वाट रखी गई है, तो ड्राइंग में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर वाट भी लिख दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से कनेक्शन होता है। देखिए दोस्तों हमने ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पर प्लस सप्लाई भी दे दी है, जिसके लिए हमने ये रेड कलर की पेन यूज की है। तो इस प्रकार से हमने सारे कलेक्टरों को आपस में जोड़कर इस पर प्लस सप्लाई जोड़ दी है। एक्चुअली दोस्तों ये प्लस और ये प्लस एक ही है, इसे आपस में जोड़ना कंपलसरी होता है, तो इसे भी मैं जोड़ ही देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये प्लस आपस में जुड़ चुके हैं, यानी ये प्लस सप्लाई है वो एक ही है। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को हमने सप्लाई तो दे दी है, लेकिन ये कंडक्ट जब तक नहीं करेगा जब तक कि इसके बेस पर कोई सा भी सिग्नल नहीं डाला जाए। तो इसके बेस को भी हमें कुछ इसी प्रकार से जोड़ना होगा। तो इसके लिए यदि आप चाहें तो एक बेस रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, यदि नहीं भी चाहें तो ना भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस रेजिस्टेंस लगाने का फायदा क्या होता है कि यदि आपका कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है यानी फेल हो जाता है तो आपके अदर ट्रांजिस्टर को सेफली वो बचा लेता है। क्योंकि यदि आपकी बेस रेजिस्टेंस लगी होती है तो यदि कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट होता है तो जो भी आप वो रिवर्स करंट देता है उसके कारण आपका जो रेजिस्टेंस लगी होती है वो जल जाती है और हमारे बाकी ट्रांजिस्टर सेफ रहते हैं। तो फिलहाल में तो मैं यहाँ रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियाँ करती भी हैं, बहुत सी कंपनियाँ नहीं भी करती। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने सभी ट्रांजिस्टरों को बेस को आपस से जोड़ लिया है, यानी सभी ट्रांजिस्टरों के बेस को आपस में जोड़ लिया है कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का बेस इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसी से इस ट्रांजिस्टर का बेस भी जुड़ चुका है। तो इसी प्रकार हमने सारे बेसों को जोड़ लिया और ये बेस की एक पॉइंट यहाँ आ गया, यानी सभी ट्रांजिस्टरों का बेस यहाँ जुड़ चुका है। यानी इस पॉइंट पर यदि आप सिग्नल देंगे तो सभी ट्रांजिस्टरों को बेस पर सिग्नल पहुँच जाएगा। इसी प्रकार हमने ट्रांजिस्टरों के यानी यहाँ पर आप प्लस सप्लाई जोड़ेंगे तो दोनों फीडबैक में प्लस सप्लाई पहुँच जाएगी। तो दोस्तों इसे आप मदरबोर्ड भी बोल सकते हैं, यानी मदरबोर्ड जिस प्रकार का एक मदरबोर्ड होता है जो क्लास AB के कपलिंग एम्पलीफायर होते हैं, आपने देखा होगा उसमें। तो ये मदरबोर्ड। तो देखिए दोस्तों इतने सारे ऑप्शन आपको जो आपका ड्राइवर बोर्ड है उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ड्राइवर बोर्ड की ऑलरेडी हम चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं और उससे भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक रिपेयरिंग की नज़र से भी इस एम्पलीफायर को देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस एम्पलीफायर की रिपेयरिंग करेंगे तो आपको इसके कलेक्टर पर जितनी भी आपकी सप्लाई है वो देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यदि बेस पर बात करें तो दोनों फीडबैक पर आपको बेस पर जो बायसिंग वोल्टेज होता है 0.48 देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 50 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, इतना तो इसमें फ़र्क चलता है। दोस्तों एमीटर पर आपको 0 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। यदि आपके एमीटर पर कोई भी वोल्टेज आपको मिलते हैं तो मान लीजिए आपका कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, यानी यदि आपको एमीटर पर वोल्टेज मिल रहे हैं तो इनमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तभी आपको एमीटर पर वोल्टेज मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही आप यहाँ ड्राइवर बोर्ड लगा देंगे और इससे पावर सप्लाई देंगे तो ये एम्पलीफायर वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पावर सप्लाई जोड़ने के पहले एक 20 एम्पियर का फ्यूज भी लगा होता है। देखिए दोस्तों तो एक 20 एम्पियर का हमने फ्यूज भी लगा दिया। इसके बाद दोस्तों इसमें पावर सप्लाई दी जाती है जो कि 60 वोल्ट होती है। इस पर यदि ट्रांसफार्मर की बात करें तो 039 का ट्रांसफार्मर लगता है जो कि DC में बदलने के बाद 60 वोल्ट के करीब हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, हम आपके डाउट का भी सलूशन दे देंगे। और ड्राइवर बोर्ड की वीडियो यदि नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं।